डीसी बना लेते हैं। डोमेन कंट्रोलर। और हम लोकल सर्वर पे आके इसका नाम चेंज कर देते हैं और आईपी स्टैटिक आईपी असाइन कर देते हैं। यह IPv6 है, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और IPv4 में हम स्टैटिक आईपी लगाएंगे 192.168.170.100 get mask and default gateway 192.168.172 ओके। और DNS हम सेट करेंगे 192.168.170.100। एक बार इसे डिसेबल करके फिर से रिस्टार्ट करेंगे। ओके, फिर हम लोग डैशबोर्ड में आ जाएंगे और डैशबोर्ड में ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे और फिर इसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, इसे इंस्टॉल करेंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो रही तब तक हम दूसरे इस पे आ जाएंगे। और मैंने विंडो 11 या कुछ वो करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, तो मैं विंडो सर्वर ही को एज ए क्लाइंट बनाऊंगा। तो हम इसे सबसे पहले आके इसका नाम चेंज कर देते हैं VM में जाके। क्लाइंट और हम कंप्यूटर का नाम भी चेंज करेंगे। इसे क्लाइंट कर देते हैं।
ओके, इसे अप्लाई होने के लिए रिस्टार्ट करना ज़रूरी है, तो मैं इधर इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ। और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो हम तीसरे सर्वर में आ जाते हैं। मैं इसे बनाऊँगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ पहले। एडीसी कर देता हूँ, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर और क्लाइंट हम ये दो देखेंगे, और इसमें किस तरीके से मतलब एक्टिव डायरेक्टरी में वर्क होता है उसे देखेंगे, और लास्ट में फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को हम देखेंगे। ऐसा मैं इसे स्टार्ट करके तब तक इसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल कर ही लेता हूँ, क्योंकि उसमें अभी टाइम लगेगा। ये डोमेन कंट्रोलर है, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू फॉरेस्ट करेंगे। मैं a.com बना देता हूँ, फॉरेस्ट a.com। ये DSRM पासवर्ड होता है, अगर कभी क्रैश हो जाता है तो हम इसी के थ्रू फिर से रिकवर करते हैं। रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये अप्लाई होगा, क्योंकि वो अप्लाई नहीं हुआ। क्लाइंट कंप्यूटर में तो कुछ इंस्टॉल नहीं करना, और एडिशनल में भी हमें एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, तो मैं इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ अभी। अभी ये रिफ़्रेश हो रहा है, तो रिफ़्रेश होने के बाद ही मैं इसमें कुछ इंस्टॉल कर पाऊँगा। मैं तब तक क्लाइंट की आईपी सेट कर देता हूँ। हम IPv6 को हटा देंगे, और इसमें मैं
स्टैटिक आईपी असाइन करूँगा 192.168.170 और उसमें 100 दिए थे तो उसमें 110 देंगे, क्योंकि अगर सबनेट नहीं मैच करेगा तो वो फिर एक दूसरे से वो नेटवर्क नहीं वो हो पाएगा। और गेटवे वही रखेंगे जो उसमें था 192.168.170 एंड 2। और जो हमारा डीएनएस रहेगा इसका क्लाइंट का, ये टुवर्ड डीसी की तरफ रहेगा, डीसी आईपी की तरफ 192.168.170.100। एक बार डिसेबल करके इनेबल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अप्लाई नहीं होता है तब तक। ये अप्लाई हो गया ऐप। और फिर हम डोमेन कंट्रोलर में आएंगे और ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है। तब तक हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में एडी इंस्टॉल कर लेते हैं। एकदम सेम वही प्रोसेस है जो कि इसमें डीसी में था। ये तब तक इसमें इंस्टॉल हो रहा है। और लोकल सर्वर में मैं इसका नाम चेंज किया था डीसी का कि नहीं, हाँ शायद किया था मैंने। नहीं किया हूँ। एडीसी अभी एडी इंस्टॉल हो रहा है तो मैं इसे रिस्टार्ट नहीं कर सकता। जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं रिस्टार्ट करूँगा। और डोमेन कंट्रोलर पे आ जाते हैं। हाँ, ये रिफ्रेश हो गया है। इसे हम प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर पे करते हैं। मैं a.com बना दे रहा हूँ सिर्फ उदाहरण के तौर पे।
पासवर्ड इसका दिक्कत कर रहा है, तो मैं इसे पासवर्ड सेट कर देता हूँ कंप्यूटर एंड सर्विसेज में जाके। हम लोकल यूज़र एंड ग्रुप में जाएंगे, फिर यूज़र में जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर जो पासवर्ड है उसे सेट पासवर्ड करेंगे और उसे प्रोसीड कर देंगे और पासवर्ड यहाँ सेट करेंगे। पासवर्ड सेट हो गया है और हम दोबारा आएंगे यहाँ पे और फिर से हम रन प्रीसिक्यूट चेक करेंगे। ये सक्सेसफुल हो गया और अब इंस्टॉल करेंगे हम। ये सक्सीड हो गया है तो इसे क्लोज़ करके मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो फिर आगे दिक्कत करता है, तो मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ। अभी ये वर्क ग्रुप में था, तो वर्क ग्रुप जो होता है हमारा, वर्क ग्रुप एज ए पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो चीज़ होती है। और जो डोमेन होता है, डोमेन ये होता है एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर होता है जिसके थ्रू डोमेन कंट्रोल होता है। तो अभी ये वर्क ग्रुप में था, अभी ये चेंज होके फिर डोमेन डोमेन में चेंज हो जाएगा। अभी ये रिस्टार्ट होगा एक बार और उसके बाद फिर ये एक्टिव हो जाएगा। ये रिस्टार्ट होना शुरू हो गया।
ये थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है। अभी ये वर्क ग्रुप, हाँ, ये वर्क ग्रुप चेंज होके डोमेन हो गया, और डोमेन जो हमने बनाया था a.com वो हो गया, और कंप्यूटर नेम डीसी मैंने जो चेंज किया था वो हो गया, और हमारा आईपी जो है 192.168.170 ये हमारा हो गया है। और हम अब यहाँ पे टूल्स में आएंगे। टूल्स में आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डोमेन है a.com, और हम यहाँ पे जाएंगे, एक OU बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और इसका नाम रखेंगे IT यूज़र। और इस IT यूज़र डोमेन के अंदर मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। ये ग्रुप नेम मैं रख देता हूँ IT ग्रुप। IT ग्रुप ये ग्लोबल लेवल पे रहेगा, और ग्रुप टाइप रहेगा सिक्योरिटी, क्योंकि अगर डोमेन लोकल का मोस्टली ग्लोबल ही रखते हैं ग्रुप स्कोप, कि अगर लोकल रखेंगे तो ये सिर्फ लोकल लेवल पे रहेगा। ओके, और एक यूज़र मैं क्रिएट करूँगा इसमें।
मैं यूज़र का नाम रखता हूँ राहुल। और यूज़र नेम भी राहुल ही रख देता हूँ मैं, राहुल। और पासवर्ड देंगे इसका। यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉग ऑन। जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा उसे फिर अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ये सिर्फ सिस्टम एडमिन एक छोटा सा पासवर्ड लगा के देता है कि जैसे ही यूज़र अपना लॉगिन करे तो उसके बाद वो फिर अपना पासवर्ड चेंज कर ले। अगर हम चाहेंगे कि पासवर्ड वो ना चेंज करे तो यूज़र कैन नॉट चेंज पे हम टिक कर सकते हैं। और हम चाहेंगे अगर पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो तो इस पर वो कर सकते हैं। तो मैं इस पे ही रहने देता हूँ। और अकाउंट डिसेबल करना हो तो अकाउंट डिसेबल पे कर सकते हैं हम। ओके, फिनिश कर दिया मैंने। और सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि आईटी ग्रुप में जो है इसे राहुल को ऐड कर देता हूँ। तो हम मेंबर पे आएंगे, मेंबर पे ऐड है और सर्च करेंगे राहुल। राहुल आ गया, हम इसे ऐड कर देंगे। इसे अप्लाई कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। अब मेंबर्स में राहुल आ गया। ओके, और फिर हम क्लाइंट में आ जाएंगे। क्लाइंट क्लाइंट पे हम इसमें यहीं से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आएंगे यहाँ प्रॉपर्टीज़ में। पीसी, यहाँ डोमेन और वर्क ग्रुप है, इस पर क्लिक करेंगे। और ये वर्क ग्रुप है, इसे हम चेंज करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे डोमेन पे, और डोमेन हमारा क्या है, a.com। और यहाँ पे मैंने जो यूज़र क्रिएट किया राहुल, हम उसके क्रेडेंशियल के थ्रू इससे लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले डोमेन नेम जो है वो रहेगा, और फिर बैकस्लैश, और फिर राहुल, और उसके बाद पासवर्ड। हाँ, ये पासवर्ड के लिए मतलब चेंज करने के लिए वो आ गया, तो हम इसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। domain8.com। राहुल पासवर्ड।
ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, राहुल का पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ, रीसेट पासवर्ड, और यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन को हटा देता हूँ। पासवर्ड चेंज हो गया और फिर क्लाइंट में आएंगे, क्लाइंट में फिर जाके अब करेंगे तब हो जाएगा। यहाँ पे क्लाइंट डोमेन ये .com, राहुल पासवर्ड, वेलकम टू द a.com डोमेन। यस, ये हमारा हो गया और ये रिस्टार्ट होगा। ओके, मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ इसे। और हम ऐसा करते हैं कि मतलब इस पे पॉलिसी लगाएंगे अब और बाकी चीज़ें करेंगे। तो अभी मैं इसे रिस्टार्ट होने देता हूँ। अगर हमें पासवर्ड रीसेट करना हुआ या अकाउंट डिसेबल करना हुआ तो हम यूज़र जो है उस पे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन होता है डिसेबल अकाउंट करने का, पासवर्ड रीसेट करने का, यहाँ पे वो होता है। और अगर अकाउंट लॉक हो गया है यूज़र का तो हम यहाँ पे इसके उस पे जाएंगे प्रोफाइल पे, और कहाँ गया, हाँ अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ अनलॉक करने का भी मतलब ऑप्शन होता है। हम चाहेंगे तो यहाँ से अनलॉक कर देंगे और यहाँ पे सारे ऑप्शन होते हैं कि अगर यूज़र को ये चाहिए कि मतलब वो नेक्स्ट लॉगिन करे तो उसके बाद पासवर्ड चेंज करे तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो पासवर्ड न चेंज करे तो फिर यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। और हम अगर चाहेंगे कि पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो तो पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ हम डेट भी दे सकते हैं कि पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, यहाँ पे हम वो भी दे सकते हैं। और दूसरा लॉगिन आवर है, तो हम इसमें ये रहता है कि मतलब अलाउ करते हैं कि मतलब पूरे हफ्ते तक मतलब ये अगर वर्क करना लॉगिन करना चाहता है तो इसके थ्रू कर सकता है। अगर डिनाई करना है तो हमें डिनाई पे क्लिक करेंगे और जब जौन सा मतलब डे रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो फिर उस दिन लॉगिन नहीं कर सकेगा, सही पासवर्ड डालने के बावजूद भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ओके, अब इधर हाँ ये स्टार्ट हो गया है। हम अदर यूज़र में जाएंगे क्योंकि ये लोकल यूज़र है और इसमें हम सबसे पहले डोमेन नेम और फिर बैकस्लैश राहुल पासवर्ड,
तो मैं अभी क्लाइंट मशीन में राहुल यूज़र के थ्रू लॉगिन हूँ और यहाँ पे नहीं, ये तो इसका होस्ट कंप्यूटर का नहीं भी रिफ्रेश हो रहा। राहुल यूज़र के थ्रू मैं लॉगिन हूँ इसमें। और अब हम इसमें पॉलिसी लगाते हैं। जैसे ये रिसाइकल बिन है तो मैं इस रिसाइकल बिन को हटा देता हूँ डोमेन कंट्रोलर के थ्रू। तो हम डोमेन कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ मैं इसे बंद करूँगा। टूल्स में जाएंगे हम लोग। टूल्स में जाने के बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉरेस्ट है और फिर डोमेन पे आएंगे हम। ये हमारा डोमेन है और हम यहाँ से न्यू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ये है यहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट जो है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट जो है नहीं, मैं डिफ़ॉल्ट को नहीं, मैं क्रिएट करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ रिस्ट्रिक्ट रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन ओके। रिस्ट्रिक्ट रिसाइकल बिन में आएंगे, एडिट करेंगे इसे और इसमें दो ऑप्शन है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसे यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में लगाऊंगा और हम पॉलिसीज़ में लगाएंगे। पॉलिसीज़ मतलब ये होती कि वो हर हाल में मतलब यूज़र उसमें चेंज नहीं कर पाएगा अगर पॉलिसीज़ लगेगी। और प्रेफरेंसेस रहेगा तो अगर यूज़र चाहेगा तो उसे चेंज भी कर सकेगा। तो मैं पॉलिसीज़ में आऊँगा और फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट है, इसमें आऊँगा। और हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप में आप यहाँ पे है प्रिवेंट एडिंग डैगिंग टर्न आउट से डोंट से रिमूव प्रॉपर्टी। हाँ, रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप। ओके, इसे इनेबल मैं करूँगा। अप्लाई, ओके, ये हो गया। ये रिस्ट्रिक्ट रिसाइकल बिन है, इससे मैं हाँ लिंक तो है ही है। रिसाइकल बिन, उसके बाद ITOU में आके मैं इसे लिंक करूँगा। यहाँ पे लिंक एन एग्जिस्टिंग GPU। ये यहाँ पे हमारा रिस्ट्रिक्ट रिसाइकल बिन है, इसे मैं लिंक करूँगा। ओके, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। लिंक हो गया है ना? हाँ, लिंक हो गया। और ये अभी यहाँ रिसाइकल बिन दिख रहा है ना, तो मैं इसे एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करूँगा।
हमारा रिसाइकल बिन चला गया क्योंकि मैंने ग्रुप पॉलिसी जो लगाया था रिसाइकल बिन की, तो अब वो यहाँ से हट गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं अप्लाई होती, तो फिर हमें जाके कमांड प्रॉम्प्ट में, मैं बता रहा हूँ कैसे वो करते हैं। cmd टर्मिनल में जाके gp अपडेट फोर्स कमांड चलाते हैं। यहाँ gp अपडेट फोर्स, तो फोर्सफुली अप्लाई हो जाती है यहाँ पे जीपी। तो कभी कभी अप्लाई नहीं होती है तो हमें सीएमडी में आके फिर इसे फोर्सफुली अप्लाई करना पड़ता है। और फिर एक और कमांड होती है जीपी रिजल्ट /r। इस कमांड के थ्रू मतलब हमें दिख जाता है कि कौन सी पॉलिसी लगी है। हाँ, ये पॉलिसी यहाँ पे दिखा रहा है रिस्ट्रिक्ट रिसाइकल बिन, ये पॉलिसी लगी है। ओके, और फिर मैं आ जाता हूँ इसमें डिफ़ॉल्ट जो पॉलिसी है उसमें आ जाता हूँ। और अच्छा, एडिट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं लोकल यूज़र के थ्रू हूँ, तो मैं इसे साइन आउट करके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के थ्रू लॉगिन करता हूँ। हमेशा लॉगिन करते टाइम जो डोमेन कंट्रोलर का नाम रहेगा वो कैपिटल में रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर टैब पासवर्ड। मैं क्लाइंट पे एक और पॉलिसी लगाऊंगा कंट्रोल पैनल ब्लॉक करने की। अभी हमारा कंट्रोल पैनल, हाँ अभी कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा है ना, तो मैं इसे एक पॉलिसी लगाऊंगा जिसमें कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करेंगे।
तो मैं एक जीपीयू क्रिएट करता हूँ, नाम रखता हूँ कंट्रोल ब्लॉक कंट्रोल पैनल, ब्लॉक कंट्रोल पैनल। इसे एडिट करता हूँ और फिर हम यूज़र पे इसे अप्लाई करेंगे। अगर हम चाहें तो मतलब कंप्यूटर भी कर सकते हैं, तो कंप्यूटर में अगर करेंगे तो मतलब चाहे कोई भी लॉगिन करे उससे कोई मतलब नहीं, वो उसमें ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम यूज़र पे लगाएंगे तो स्पेसिफिक यूज़र पे जो उस ग्रुप में रहेंगे सिर्फ उसी पे अप्लाई होगी। अगर कोई दूसरा लॉगिन करेगा तो उसमें वो कंट्रोल पैनल ब्लॉक नहीं होगा। तो मैं यूज़र पे लगा रहा हूँ कंट्रोल पैनल, हाइट, हाँ, प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग। क्या हुआ? इसे इनेबल कर देता हूँ मैं, इनेबल अप्लाई। ओके, ये कहाँ से खुल गया? और हम आईटी यूज़र में आएंगे, आईटी यूज़र में आके लिंक करेंगे इसे, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीयू। अच्छा, मोस्टली क्या होता है ना, इसके नीचे ब्लॉक इनहेरिटेंस है, तो ब्लॉक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जैसे हम ब्लॉक इनहेरिटेंस क्या होता है कि अगर हम किसी पे लगाते हैं पॉलिसी तो उसके अंदर जितने सब फोल्डर उन सब पे भी अप्लाई होती है। अगर हम ब्लॉक इनहेरिटेंस लगाते हैं तो वो फिर इनहेरिटेंस को रोक देती है, मतलब वो फिर बाकी जो अंदर फोल्डर हैं उस पे नहीं अप्लाई होगी। तो मैं इसे लिंक कर देता हूँ, क्या था हमारा, ब्लॉक कंट्रोल पैनल। ओके, हाँ ये हो गया। मैं इसे एक बार यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ और हम क्लाइंट में आएंगे और अभी देख लेते हैं कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है और मैं सीएमडी के थ्रू अप्लाई करूँगा जीपी अपडेट फोर्स। जीपी रिजल्ट और हाँ, ब्लॉक कंट्रोल पैनल अप्लाई हो गया। कंट्रोल पैनल, हाँ, दिस ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसिल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये भी अप्लाई हो गया। और ये एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी हमेशा लगी होती है, तो मैं इसमें आता हूँ, एडिट करता हूँ,
एडिट करने के बाद कंप्यूटर में पॉलिसी जो पासवर्ड की होती है, पासवर्ड हार्डन की, सिक्योरिटी हार्डन की, उसे हम चेंज करेंगे विंडोज सेटिंग में आके, और यहाँ सिक्योरिटी सेटिंग, अकाउंट पॉलिसी, लोकल पॉलिसी, सिक्योरिटी ऑप्शन, हम अकाउंट पॉलिसीज़ में आएंगे और पासवर्ड पॉलिसीज़ है, तो पासवर्ड पॉलिसीज़ में ये हैं, तो इसके थ्रू हम सिस्टम सिक्योरिटी हार्डन करते हैं। जो यहाँ पे मैक्सिमम एज लगी है 42 एज लगी है, तो हम चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और मिनिमम पासवर्ड एज मतलब बहुत कम रहेगी तो सिर्फ 1 दिन की। और मैं इसमें चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे पासवर्ड लेंथ 7 कैरेक्टर की है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी हार्डन करते हैं तो मिनिमम 12 कैरेक्टर की रखते हैं। मैं इसे अभी ऐसा करता हूँ कि सिर्फ मैं एज ए एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो मैं इसे 1 कर देता हूँ। 1 मिनिमम पासवर्ड लेंथ 1। पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि मतलब एक कैपिटल लेटर और एक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इसकी वो होती है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। स्टोर पासवर्ड, हाँ ओके, मैंने इसे चेंज कर दिया है। और यूज़र में आके मैं इसे लिंक करता हूँ। नई लिंक करने की ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट पॉलिसी अपने आप अप्लाई होगी सभी पे। ये डिफ़ॉल्ट है तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ यूज़र एंड कंप्यूटर में, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर में आके पासवर्ड राहुल का चेंज करता हूँ। आईटी यूज़र राहुल, अब मैं सिर्फ एक एक कैरेक्टर का पासवर्ड लगा सकता हूँ। ये अप्लाई हो गया और मैं क्लाइंट में आता हूँ। क्लाइंट में आने के बाद राहुल जो है, इससे मैं लॉग आउट करके लॉगिन करता हूँ, साइन आउट। पुराना पासवर्ड डालता हूँ मैं, इनकरेक्ट बता रहा। अब सिर्फ मैंने 1 कैरेक्टर जो 1 पासवर्ड सेट किया उसे लगाता हूँ। हाँ, ये अप्लाई हो गई। इस तरीके से हम सिक्योरिटी हार्डन करते हैं। मैं ठीक उसका उल्टा किया हूँ कि वो एकदम हार्डन के साथ एकदम सॉफ्ट कर दिया कि सिर्फ 1 कैरेक्टर का पासवर्ड लगा सकते हैं। ओके, फाइल कैसे शेयर करते हैं मैं इस पे ये बता देता हूँ। हम आएंगे कंप्यूटर पे और ड्राइव है, सी ड्राइव,
अरे मैं इसमें चला। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, इसमें आ गया। जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया यहाँ पे, शेयर नाम से बना देता हूँ, और हम इसे सभी यूज़र को शेयर करना चाहते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ पे शेयर में जाके एडवांस में हम इसे शेयर कर देंगे। नहीं, एक मिनट। अच्छा हाँ, शेयरिंग में एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, अप्लाई। ओके, अब क्लाइंट में हम जाएंगे और क्लाइंट से मतलब इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डबल बैकस्लैश लगाएंगे और डोमेन का नाम था डीसी और फिर क्या था, शेयर। हाँ, आ भी गया। हाँ, शेयर के अंदर अभी कुछ मैंने बनाया नहीं है तो इसीलिए शो नहीं कर रहा। और फिर मैं डोमेन कंट्रोलर में आके मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ इसके अंदर। एक फ़ाइल txt फाइल बना देता हूँ, ऐसे ही नाम रख के न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और अब क्लाइंट में आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आ गया न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हम फाइल दो तरीके से शेयर करते हैं, ये शेयर के थ्रू था और हम NTFS के थ्रू भी मतलब वो कर सकते हैं। और मैं उसमें दिखा रहा हूँ, एक मिनट, कहाँ गया। यहाँ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर हम ये NTFS है और इसके थ्रू हम यूज़र जो है उसे उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम यूज़र को निकाल सकते हैं यहाँ से और ऐड कर सकते हैं।
जैसे क्रिएटर ओनर है तो इसको फुल एक्सेस है, और सिस्टम जो है उसको भी फुल एक्सेस है, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी फुल एक्सेस है, और यूज़र को रीड एक्सिक्यूट है, और लिस्ट फोल्डर कंटेंट और रीड, बस ये है। तो हम अगर चाहेंगे तो इसे एडिट करके फुल कंट्रोल भी दे सकते हैं। और शेयरिंग में भी क्या था, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर रीड एंड राइट, एडमिनिस्ट्रेटर को रीड एंड राइट दोनों वो है। एडवांस शेयरिंग, हाँ परमिशंस, और इसमें एवरीवन मतलब जितने यूज़र हैं सबको वो एक्सेस कर सकेंगे, और सबको वो रीड करने का वो ऑप्शन रहेगा। अगर हम चाहेंगे तो इसे डिनाई भी कर सकते हैं, और चाहेंगे तो फुल कंट्रोल भी दे सकते हैं यहाँ के थ्रू। ये परमिशंस है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिसेबल इनहेरिटेंस करना रहता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि मतलब सारे यूज़र एक्सेस तो कर सकें, लेकिन उसके अंदर सब फोल्डर जो है सीक्रेट फोल्डर है उसको सिर्फ सीनियर आईटी लेवल के वो करें, तो वो फिर क्या करते हैं, हम डिसेबल इनहेरिटेंस करके फिर उस पर अप्लाई करते हैं। वो सिर्फ सीनियर ग्रुप जो होता है उनको अप्लाई करते हैं, नहीं तो ऐसे इस तरीके से ये होगा कि इनहेरिटेंस लगेगा और जितने यूज़र हैं वो भी उसे एक्सेस कर पाएंगे। ओके, ये सारा हो गया, और मैं आ जाता हूँ अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में। सबसे पहले हम वर्क ग्रुप जो है उसे चेंज करके डोमेन करेंगे। तो मैं इसे चेंज करता हूँ, एडीसी डोमेन ये .com। और हमेशा हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में जो लॉगिन करेंगे वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पासवर्ड होता है, क्रेडेंशियल होता है, उसके थ्रू लॉगिन करेंगे। ओह, आईपी लग रहा नहीं सेट किया हूँ मैं, डीएनएस प्रॉब्लम, हाँ नहीं हुई अभी। हम डीएनएस को डीसी के आईपी की तरफ पॉइंट करेंगे। तो क्या था, 192.168 170 और 100, और बाकी को मैं ऐसे ही डीएचसीपी के थ्रू मतलब वो रहने देता हूँ, इसे ओके करता हूँ, और मैं IPv6 को हटा देता हूँ, डिसेबल इनेबल।
हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर जो क्रेडेंशियल है उसके थ्रू ही लॉगिन करेंगे एडीसी में। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रिस्टार्ट करने के बोलिए, मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ। मेरी बैटरी बहुत डाउन हो गई है तो मैं बैटरी तब तक चार्जिंग पे लगा दे रहा हूँ जब तक वो रिस्टार्ट हो रहा है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का फ़ायदा ये होता है, जैसे हमारा डीसी डाउन हो गया तो उसके बावजूद भी सारा काम होता रहेगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के थ्रू, तो इसलिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता है। कंप्यूटर नेम एडीसी डोमेन a.com। और मैं दिखा देता हूँ वो चीज़ें जो डीसी में थी, वो सारी चीज़ें यहीं पे सारे यूज़र और सब कुछ यहाँ पे भी वही सेम मिलेंगे। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, आईटी यूज़र उसमें भी मैंने ओयू बनाया था, यहाँ भी है और यहाँ भी यूज़र राहुल
वो है और आईटी ग्रुप है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर जो है उसे बंद कर देता हूँ, सस्पेंड कर देता हूँ। और फिर एडीसी में आके मैं यहाँ से चेंजेस करता हूँ और फिर क्लाइंट मशीन में जाके देखता हूँ। तो मैं क्या करूँ, अच्छा मैं पासवर्ड सेट किया था राहुल का 1 किया था, मैं यहाँ से फिर से रीसेट करता हूँ पासवर्ड। प्रमोट दिस टू डोमेन कंट्रोलर, कुछ इश्यू है, अभी पूरा कॉन्फ़िगर आई थिंक नहीं हुआ, तो मैं फिर से इसे पहले रिस्टार्ट कर रहा हूँ डोमेन को। ओह, तो मुझे लगता है पहले पीटीसी मुझे लेना पड़ेगा, तब उसके बाद वो होगा। ये इशू चला गया तो मैं आऊँगा यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड ग्रुप में, यूज़र एंड कंप्यूटर्स। एफएसएमओ रोल जो है हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ गया, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ऑपरेशनल मास्टर, हम आएंगे अपने डोमेन पे ऑपरेशनल मास्टर में, और पीडीसी है यहाँ पे, और आरसी नहीं, मैं अभी डोमेन कंट्रोलर में हूँ, एडीसी में हम लोग जाएंगे क्योंकि वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करना। तो मैं यहाँ से फिर आऊँगा, अच्छा ये यहाँ पे है। अच्छा, वो दिक्कत इसलिए आ रही थी कि मैंने अभी इसे वो नहीं किया था। यस, पहला वाला ऑप्शन, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। यहाँ DSRM पासवर्ड सेट करेंगे। इंस्टॉल,
ये वो इश्यू इसलिए आ रहा था कि मैंने अभी इसे प्रमोट नहीं किया था, उसकी वजह से वो इश्यू आ रहा था। अभी से पूरा कॉन्फ़िगर होने के बाद मैं डोमेन कंट्रोलर डीसी को बंद करूँगा और उसके बाद एडीसी में चेंजेस करूँगा और फिर क्लाइंट मशीन में हम देखेंगे कि वो चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये जब तक कॉन्फ़िगर हो रहा हम डीसी को बंद नहीं कर सकते। डीसी को तभी बंद करना है जब तक ये पूरा कॉन्फ़िगर अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता। द सर्वर, हाँ, अब ये रिस्टार्ट होगा एक बार फिर। अब ये फुल्ली एडीसी बन गया है।
ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है, वरना मैंने सोचा था कि इसमें DHCP और DNS भी इंस्टॉल करके उसे भी वो करूँगा। DNS जो होता है वो डोमेन नेम्स सर्विसेज होता है, जो डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करता है। और DHCP जो होती है वो DHCP वो ऑटोमेटिक जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको IP असाइन करती है। और DHCP के थ्रू हम एक पार्टिकुलर जैसे 192, 168, 170, 100 से लेके 200 तक के बीच का IP रिजर्व कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी नेटवर्क पे हम जैसे 40-50 IP को मतलब वो फिर असाइन कर सकते हैं सीरियल नंबर में। अच्छा, ये पूरा हो गया है। एक बार मैं रिफ्रेश करके फिर उसके बाद डोमेन को सस्पेंड करके फिर उसके बाद यहाँ चेंजेस करता हूँ। हाँ, सब कुछ हो गया। ओके, मैं इसे अब सस्पेंड करता हूँ। ओके, ये सस्पेंड हो गया। और फिर यहाँ ADC में आके मैं टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, हाँ अब ये वर्क कर रहा है पूरा। यहाँ राहुल है, राहुल का मैं पासवर्ड रीसेट, हाँ रीसेट करता हूँ फिर से। पुराना पासवर्ड है, मैं वही लगा देता हूँ फिर से। आई थिंक मैं 3 VM रन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा रैम यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया। आई थिंक मुझे लगता है FSMO रोल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी होगा। हो गया क्या? एक मिनट, मैं फिर से यहाँ पे क्लाइंट में जाके लॉग आउट करके लॉगिन करके देख लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, ऑलरेडी ये हो गया। तो पुराना पासवर्ड वही डाल रहा हूँ, नहीं पहले 1 डाल के देखूँ। हाँ, ये तो पुराना ही वो है, अभी चेंज नहीं हुआ। फिर से एक बार लॉग आउट करके देखता हूँ। राहुल, ओके, आई थिंक ये वर्क कर रहा है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ ADC में कि किस तरीके से, हाँ द पासवर्ड राहुल हैज़ बीन चेंज्ड, हाँ चेंज हो गया, लेकिन बड़ा टाइम लगा। और यहाँ पे हम किस तरीके से FSMO रोल ट्रांसफ़र करते हैं मैं वो बता देता हूँ। यहाँ हम यूज़र और कंप्यूटर में जाके ऑपरेशनल मास्टर में जाएंगे।
एफएसएमओ रोल में 2 होते हैं, एक तो ट्रांसफ़र होता है और दूसरा साइज़ होता है। ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि डीसी रहेगा, वो अपना एफएसएमओ रोल ट्रांसफ़र कर देगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को। और फिर एक साइज़ होता है, तो वो कब अप्लाई होता है, मान लीजिए कभी-कभी डोमेन कंट्रोलर क्रैश हो गया और ऐसा क्रैश हो गया कि फिर वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता, तो उसमें फिर साइज़ करते हैं। तो ये देखिए ट्रांसफ़र के लिए पीडीसी होता है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। मैं बता देता हूँ, जैसे पीडीसी के थ्रू मतलब वो ट्रांसफ़र होगा और फिर उसके बाद आरआईडी तब करते हैं, जैसे कि मेरा ये डोमेन कंट्रोलर जो है वो क्रैश हो गया पूरी तरीके से, तो वो फिर आरआईडी करके वो साइज़ करते हैं एफएसएम रोल। ओके, बस आज के लिए इतना ही था और मैं अब इसे क्लोज़ करता हूँ। ओके, थैंक यू।